माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब डेविड कडावी द्वारा लिखी गई है, जो हमें यह समझाती है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। यह किताब बताती है कि कैसे हमारा दिमाग और उसकी ऊर्जा हमें ज्यादा पावरफुल एंड क्रिएटिव बना सकती है। जब हम सोचते हैं कि हमें अपना सारा काम समय पर खत्म करना है, तो हम केवल समय पर ध्यान देते हैं। लेकिन यह किताब हमें बताती है कि काम को अच्छा और सही तरीके से करने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग किस समय सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। कभी कभी हमारा दिमाग तेज और क्रिएटिव सोचता है, तो कभी हम थकान महसूस करते हैं और किसी भी काम को अभी नहीं बाद में करूंगा कहकर टाल देते हैं, और अगर करते भी है तो ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब हमारा दिमाग तेजी से काम कर रहा हो, उस समय कठिन और महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, और जब हम थके हुए हों तो आसान और हल्के काम करने चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल एक युवा कर्मचारी था जो अपने काम को बहुत मेहनत से करता था, लेकिन हमेशा समय पर काम खत्म करने की दौड़ में रहते हुए वह काफी थक जाता था और स्ट्रेस महसूस करने लगता और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन उसकी कॉलीग अंशिका ने उसे एक किताब दी, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी थी कि काम को अच्छा और सही तरीके से करने के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग किस समय सबसे अच्छा काम करता है। यह पढ़कर राहुल थोड़ा चौंका। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि उसका दिमाग हर टाइम एक जैसा काम नहीं करता। अंशिका ने उसे समझाया कि हमारा दिमाग कभी बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो कभी थका हुआ होता है। जब हमारा दिमाग तेजी से काम कर रहा हो तो उस समय हमें कठिन और महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, और जब हम थके हुए होते हैं तो छोटे और आसान काम करने चाहिए। राहुल ने इस सलाह को अपने काम में अपनाने का डिसीजन लिया। अगले कुछ दिनों में उसने ध्यान से अपने दिमाग के कार्य करने के पैटर्न को समझा। सुबह के समय जब उसका मन और शरीर ताजगी से भरा होता, वह कठिन और क्रिएटिव काम करने लगता, जैसे कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स लिखना और टीम के साथ मीटिंग करना। दोपहर में जब थकान का एहसास होने लगता, वह हल्के कामों पर ध्यान देता, जैसे कि ईमेल्स का जवाब देना या छोटे कार्यों की लिस्ट तैयार करना। एक दिन राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। पहले दिन में ही उसने सुबह का समय अपने दिमाग की तेज ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए उसने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया और सबसे कठिन कार्यों पर ध्यान दिया। दोपहर होते होते वह थक चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने अपनी सुबह की ऊर्जा का सही उपयोग किया था और अब वह आसानी से बाकी काम हल कर सकता था। दोस्तों, जिस तरह से राहुल ने अपने माइंड को मैनेज किया, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। डेविड कडावी बताते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए हमारा दिमाग 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण है प्रेरणा। यह वह समय होता है जब हमारा दिमाग नए आइडियाज को उत्पन्न करता है। इस समय हम समस्या का हल ढूंढने या किसी नए टॉपिक पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम पूरी तरह ताजगी से भरे होते हैं या जब हम शांति से विचार करने के लिए बैठते हैं। इस दौरान हमारा दिमाग नए विचारों को जन्म देता है। प्रेरणा के चरण में हम एक तरह से क्रिएटिव ऊर्जा को महसूस करते हैं। हम नए आइडियाज और समाधान खोजने के लिए तैयार रहते हैं। इस समय हम किसी चीज को गलत करने की चिंता नहीं करते, बल्कि अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। दूसरा चरण है अभ्यास। यह वह समय होता है जब हम उन विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं जो हमने प्रेरणा के दौरान प्राप्त किए थे, या जो हमने सोचा था उस पर काम करते हैं और उन्हें लागू करने के लिए ठोस योजना बनाकर अपने कार्यों को करते हैं। इस समय पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक प्रयास करना चाहिए। इस दौरान हमें पूरी तरह से काम में डूब जाना चाहिए और हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना पर कार्य करना चाहिए और बीच में किसी भी प्रकार के रुकावट या ध्यान भटकने से बचना चाहिए। तीसरा चरण है पुनरावलोकन। यह वह समय होता है जब हम अपने किए गए काम को देखकर उसमें सुधार करते हैं। यह चरण आत्म मूल्यांकन और आलोचना का होता है। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट
या जो कार्य हमने समाप्त किया है उसका पुनः मूल्यांकन करते हैं और आवश्यक सुधार करते हैं। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या हमने सही तरीके से काम किया या क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता था। हम अपने आप से यह पूछ सकते हैं कि क्या हमारा कार्य और परिणाम उम्मीद के मुताबिक हैं या नहीं। डेविड कड़ावी द्वारा बताए गए इन 3 चरणों को समझकर और सही तरीके से लागू करके हम अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से उन्हें पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, किताब में बताया गया है कि समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट करना अच्छा है, लेकिन यह हर समस्या का समाधान नहीं है। हम अपने टाइम को जितना भी व्यवस्थित कर लें, अगर हमारा दिमाग थका हुआ है तो हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप सुबह उठकर पढ़ाई करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रात को देर तक जागने की वजह से आप सुबह थके हुए हैं, तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। जैसे हमारा शरीर थकने के बाद आराम चाहता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी रिचार्ज होना चाहता है और हमें समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 1 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जैसे टहलना, गहरी सांस लेना या थोड़ा पानी पीना। इससे आपका दिमाग तरोताजा बना रहेगा और आप फिर से पढ़ाई पर ध्यान लगा पाएंगे। इसके अलावा अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है और हम ठीक से काम नहीं कर पाते। किताब में बताया गया है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करने से हमारा ध्यान भटकता है और हम किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल पर मैसेज भी देख रहे हैं। ऐसा करने से आपका ध्यान बार बार भटकता रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। डेविड कड़ावी कहते हैं कि हमारा दिमाग साफ और व्यवस्थित तभी रहता है जब हम फालतू की चीजों से दूर रहते हैं। आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स जैसी चीजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारी पढ़ाई और काम पर बुरा असर डालती है। इसलिए एक निश्चित समय पर इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी समय इन्हें बंद रखना चाहिए। इससे हमारा ध्यान बचेगा और हम अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। किताब यह भी सिखाती है कि हमें अपनी दिनचर्या में लचीलापन रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुबह पढ़ाई का प्लान बनाते हैं लेकिन उस समय आपका मन नहीं लग रहा, तो आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं और पढ़ाई को दूसरे समय के लिए टाल सकते हैं। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें यह सिखाती है कि हमारे दिमाग की ऊर्जा और रचनात्मकता ही असली कुंजी है। अगर हम अपने दिमाग को समझकर और उसका सही इस्तेमाल करके काम करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।